हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस बूस्टर सेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस, यानी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्या, दिस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी करेंगे। यानी 2022 2023 यानी जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं हम कोशिश करेंगे उन्हें कवर किया जाए इस 1-1.5 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर। तो ज्यादा अच्छा यह होगा, इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप अपने लिए एक नोटबुक और एक पेन ले आए। हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं भाई। पहले जाकर अभी वीडियो यहीं पॉज करो, एक नोटबुक और एक पेन लेकर आओ और साथ में मेरे साथ जैसी प्रॉब्लम डिस्प्ले हो वीडियो को वहां पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। खुद करने की कोशिश करें और फिर जब आप वह क्वेश्चन कर लें तो वीडियो को आगे चलाएं और अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ टैली करें। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, अगर गलत हुआ तो आप देखिए कि आपने गलती कहां की है और सीखिए अपनी गलतियों से कि इस तरह की गलती आप दोबारा ना करें। तो उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे और कॉपी पेन लेकर आए होंगे। कई लोग तो अभी भी बैठे हैं, कॉपी पेन नहीं लेकर आए, पहले जाके कॉपी पेन लेकर आओ रे। हाँ, कॉपी पेन लेकर आइए और शुरुआत करिए मेरे साथ पहले सवाल से। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच स्टार्ट्स हियर। यह प्रॉब्लम है जेईई मेंस 2023 25 जनवरी शिफ्ट 1 में। प्रॉब्लम क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज π/3, तो आपको बताना है मान लो सम ऑफ सॉल्यूशंस है अल्फा, अल्फा -4/√3, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। यानी इसके सॉल्यूशंस का जो सम है वो अल्फा -4/√3 है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कैसे फाइंड करें आए देखते हैं। तो आपको उसके लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अगर मैं बात करता हूं किसकी, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की बात करता हूं, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x 0 से बड़ा हो, और अगर x 0 से छोटा हो देन इट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। यानी अगर x 0 से छोटा है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x आंसर आएगा। तो यहां पर ऐसा क्यों हमने आपको याद दिलाया, क्योंकि इस प्रॉब्लम में अगर देखा जाए, इस प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो यहां यह x है तो ये 1/x लिखा है। तो पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ 2x अपॉन 1 - x² is greater than 0. If this is greater than 0, that means 2x, that is x upon x minus 1 into x plus 1 less than 0. हाँ सर, तो यहां पर ये नंबर लाइन 0 1 और -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि इस केस में हमारे पास हो जाएगा x कहां से कहां तक, सर x -1 से 1 दे ही रखा है, x -1 से 1 दे ही रखा है। तो हम कह सकते हैं हमें यहां रीजन चाहिए लेस देन 0 वाला। लेस देन 0 मतलब अगर x 0 से 1 हो, दैट इज इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि x -1 से 1 गिवन है हमें। सो हम सिर्फ कौन सा रीजन देखेंगे, हमें लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, तो लेस देन 0 आ गया, तो माइनस वाला रीजन आएगा सिर्फ ये वाला 0 से 1। तो अगर ये 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², और इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/3। तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू π/6। तो 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू √1/√3। हाँ सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, वी गेट 2√3 x इज इक्वल टू 1 - x², यानी कि x² प्लस 2√3 -1, 2√3x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2√3x, -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 + 4 16 अपॉन 2। सो दिस कम्स आउट टू बी -√3 प्लस -2। तो आपके पास दो आंसर्स आए, एक तो आंसर आ गया 2 -√3 और एक आ गया 2 -√3। लेकिन हमारे पास x कहां से कहां तक है, 0 से 1, तो ऑब्वियस ही बात है हम इस वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट।
तो यहां जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो हो गई 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अब केस 2 लेकर चलते हैं। केस 2 क्या होगा सर? केस 2 होगा, इफ यू लुक एट केस 2, तो केस 2 होगा अगर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो अगर यह 0 से छोटा है, यानी कि उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उसमें -1 से 0, यानी दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 0। ये आएगा रीजन। हाँ सर, बचा हुआ रीजन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस रीजन में तो वो पॉजिटिव था, तो बचे हुए रीजन में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो x -1 से 0 है, तो अब अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स कितना? सो tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3। कितना था भाई उधर? पाई बाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3। ये आया भाई? हाँ सर, ये आ गया। तो ध्यान रखिए, जो सीधा सीधा रिवर्स कर देंगे चमत्कार हो जाएगा उनके साथ। तो ये हो जाएगा पाई प्लस, तो ये हो गया पाई बाई 3 था, सॉरी पाई बाई 3। सो दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो -2 कैंसिल आउट हुआ। हाँ सर, 2 तो गए हो। अब जब 2 गए हो तो अपने पास बच गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -√3। तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 इज इक्वल टू 2x। तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 और प्लस 12 बाय 2 √3। हाँ सर, तो ये हो गया, एक तो आएगा 0 और एक आएगा 4√3, एक आएगा 2 प्लस 2 4। हाँ सर, 2 प्लस 2, क्योंकि ये आएगा 16 प्लस, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया 16। तो 2 प्लस -4 बाय 2√3, तो एक हो गया -1 बाय √3। हाँ सर, और दूसरा आएगा √3 प्लस लेकर 6 अपॉन √3। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा सर? इसमें से यह वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो x की रेंज है वो -1 से 0 है। सो देयरफॉर हियर वी गेट दिस एज एन आंसर। सो दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अब इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 माइनस 1 बाय √3, दैट इज 2 माइनस 4 बाय √3। तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि सम ऑफ रूट्स दे रखा था अल्फा माइनस 4 बाय √3। तो अल्फा हो गया अपने पास कितना? अल्फा हो गया 2। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इन दिस केस अब आप देखिए, क्या आप इसे सही कर पाए? हाँ सर, सही कर पाए या नहीं कर पाए? सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 2। तो और साथ में काम और करिएगा, क्वेश्चन के साथ में टाइम बाउंड क्वेश्चन में करिएगा। मतलब कहने का मतलब हर क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट में करिएगा, हद से 4, मतलब कुल मिलाकर आप ले सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ जैसे ही अगला प्रॉब्लम आए आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें और 5 मिनट का टाइमर लगाएं उसके अंदर, और 5 मिनट में अगला प्रॉब्लम करके देखें। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जेईई मेंस 2023 में आया है, 30 जनवरी शिफ्ट 2 में, 30 जनवरी शिफ्ट 2 में आया ये प्रॉब्लम। लेट अस सी दिस। A1 1 है, A2 A3 A4 ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और हमें इस सीरीज का सम बताना है। तो देखें यहां पर अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 यह सब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो सबका डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। ध्यान रखिएगा A1 1 है। हाँ सर, तो हम पहली टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर 1 है तो A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस
A2 A1, फिर प्लस tan इनवर्स अगले वाले को A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3, और उससे यूं ही चलते चलते लास्ट वाले को लिखा जा सकता है tan इनवर्स A2022 माइनस A2021 डिवाइडेड बाय थोड़ा इधर करके लिखते हैं, हाँ सर, तो प्लस डैश 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 प्लस tan इनवर्स A2022 माइनस A2021 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A2021 इंटू A2022, ये हो गया भाई। हाँ सर, तो इस सीरीज के सम को अगर मैं S बोल दूं तो S इज इक्वल टू दिस। नाउ द फर्स्ट टर्म बिकम्स tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। दूसरी टर्म बन गई tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। वर्टिकली लिख लें तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, समझ में भी आएगा पैटर्न। A4 माइनस tan इनवर्स A3, और फिर इसी तरह चलते चलते लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी tan इनवर्स A2022 माइनस tan इनवर्स A2021, यही आएगी। अब जरा कटिंग पैटर्न देखें, यहां पर यह टर्म गई, फिर ये टर्म गई, फिर ये टर्म जाएगी, और फिर लास्ट में ये टर्म भी जाएगी। तो व्हाट विल बी S1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S? तो दिस इंप्लाइज S में दो टर्म जिंदा बचेंगी, एक ये और एक ये। तो tan इनवर्स A2022 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1, ये बच गया। अब यहां पर आंसर हमें टैली करना है, तो चलो आइए देखते हैं। तो S हो गया tan इनवर्स 2022, ऐसा इसलिए क्योंकि A1 1 है तो A2 क्या होगा उससे नेक्स्ट नंबर 2, A3 क्या होगा 3, A4 क्या होगा 4, A5 क्या होगा 5, तो A2022 क्या होगा 2022, और A1 कितना है 1, तो माइनस tan इनवर्स 1। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 2022 माइनस पाई बाय 4। अब पहले आंसर देखें, क्या इस तरह का आंसर है 2022 माइनस पाई बाय 4। सो tan इनवर्स 2022 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, देख लो भाई एक बार, सो tan 2022 माइनस पाई बाय 4, therefore the correct answer in this case comes out to be Calcutta। तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर आया है। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एक बार टैली कर लीजिए और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका ये सही हुआ या नहीं सही हुआ। तो चलिए तो देखें आगे, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 2022 माइनस पाई बाय 4, ये आ गया आंसर। तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कॉट इनवर्स में अगर ऑब्जर्व करा जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि सर कॉट इनवर्स में भी तो कर सकते हैं कन्वर्ट, कॉट इनवर्स में अगर कन्वर्ट करके देख लेते हैं भाई कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, अलग आता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम इसे लिख लें पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2022, हाँ सर 2022, और फिर माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस कॉट इनवर्स 2022, यह भी एक सही आंसर होगा। और यह ऑप्शन में मेरे ख्याल से तो नहीं दिया होगा, नहीं ये भी दिया है, तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं ए भी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के देखा जाए तो दो आंसर आ रहे हैं, आगरा भी आ रहा है और कैलकाटा भी आंसर आ रहा है। सो दोनों आंसर आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी ने आगरा या कैलकाटा टिक किया, मेरे ख्याल से दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, कंसिडरिंग, ये क्वेश्चन आया जी एडवांस 2022 में। यह कहता है 3/2 cos इनवर्स दिस प्लस 1/4 प्लस दिस, इसको देखकर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसी फील आती है। हाँ सर आ तो रही है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसी फील
आ तो रही है, तो हम एक काम करते हैं, और यहां पर अगर ये tan थीटा बन जाए तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर, तो इस प्रॉब्लम को अगर आप ढंग से देखें तो यहां से प्रॉब्लम से ही आपको थोड़ी हिंट मिलेगी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएं, बट दैट विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस, क्योंकि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, और ना ही उसको tan इनवर्स में, इसको तो कभी भी कर लेंगे, इसको करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए हमें कुछ सब्सटीट्यूशन ट्राई करना चाहिए। अब सवाल उठता है सब्सटीट्यूशन क्या किया जाए। सब्सटीट्यूशन ऐसा किया जाए ताकि मैक्सिमम टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकें। तो अगर मैं यहां पर √2/π को tan थीटा मान लूं, और यहां मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस, हाँ तो यहां और यहां मुझे एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करता हूं, √2/π, अगर मैं यहां 2 से डिवाइड कर दूं तो जरा देखो क्या बनता है सर, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2π/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस π/2, तो π/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दें। और यहां पर भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा cos इनवर्स √1/1 प्लस π/√2 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर, जो कि cos बन जाएगा। हाँ, तो यहां से हमें हिंट मिलता है कि हमको इसको लिख देना चाहिए, क्या सर, इसको लिख देना चाहिए cot इनवर्स π/√2, और फिर उसे लिख देना चाहिए π/2 माइनस tan इनवर्स √2। तो हम इसको लिख लेते हैं 3/2 cos इनवर्स √1/, तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि यहां पर इस प्रॉब्लम में अगर हम इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। और यहां हमें दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा कुछ बन रहा है, जो कि sin 2 थीटा होता है, तो ये होल स्क्वायर, हाँ सर, इसको लिख देंगे प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स π/√2, ऐसा लिख देते हैं। अब क्या करें, π/√2 को ले लेते हैं tan थीटा, π/√2 को मान लिया हमने tan थीटा। अब जैसे ही ये tan थीटा माना तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया है 3/2 cos इनवर्स √cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन इनवर्स, सर ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और फिर अपने पास π/2 प्लस π/2 माइनस थीटा, ये बना π/2 माइनस थीटा, यस सर। तो फिलहाल अगर, और ये cos स्क्वायर थीटा है ना, तो ये बाहर हो गया 3/2 इंटू cos इनवर्स cos थीटा, और प्लस 1/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब जरा देखिए यहां पर अगर आप देखें π/√2 लिखा है, π/√2 लिखा है, तो इधर वाले केस में π/√2 लिखा है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज कंसीडर करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो π/√2 लिखा है, तो जब ने π/√2 को tan थीटा माना तो यह वैल्यू √2 1.414 ऊपर पाई, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो थीटा जो हम ले सकते हैं, थीटा की जो वैल्यू होगी वो π/4 से लेकर π/2 के बीच होगी। इट विल बी फ्रॉम π/4 टू π/2, क्योंकि tan की वैल्यू 1 से बड़ी π/4 से π/2 के बीच में आती है। तो 2 थीटा की जो रेंज आएगी अपने पास, 2 थीटा की जो रेंज आएगी अपने पास, वो आ जाएगी 0 से, वो आएगी π/2 से पाई। हाँ सर, तो यही कारण है π/2 से पाई, यहां cos स्क्वायर थीटा तो बाहर आया cos थीटा, और थीटा की रेंज क्या थी, π/4 से π/2। तो कायदे में तो मॉड आना चाहिए था, लेकिन हमने मॉड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया मॉड, क्योंकि π/2 से π/4 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहां रूट ऑफ cos स्क्वायर कायदे में तो प्लस क्या आना चाहिए था, मॉड cos थीटा, लेकिन हमने मॉड नहीं लगाया क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यह तो डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं 3/2 इंटू थीटा, फिर प्लस 1/4
यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू देखने चलें, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, आपको याद दिला दूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है, दैट इज हाउ इट लुक्स, ये। और यहां पर एक लाइन आती है y इक्वल टू एक्स, और फिर ये आता है पाई माइनस एक्स। ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है पाई बाई 2 और ये है 3 पाई बाई 2। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, और यहां पर ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में 2 थीटा है, तो आउटपुट आएगा पाई माइनस 2 थीटा और प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। जी सर, तो यह हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा। सो दिस थीटा gets cancelled out and we get 3 pi by 4 as an answer. So 3 pi by 4 हमारा आंसर यहां से जनरेट हो जाता है, जो 2.5 2.6 ऐसा कुछ आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या थी कि ज्यादातर बच्चे यहां गलती क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, ज्यादातर बच्चे गलती ये करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसमें ऐसे tan थीटा रख सकते हैं। फिर दूसरी चीज, यहां पर मैक्सिमम बच्चे ये पुट करने के बाद भी गलती ये कर देंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बाहर, यहां से थीटा बाहर, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बाहर 2 थीटा नहीं पाई माइनस 2 थीटा आएगा, क्योंकि यह जो हमने ग्राफ बनाया है यह ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में 3 पाई बाई 2 के बीच में बल्कि आउटपुट आता है पाई माइनस एक्स, तो इसका आउटपुट पाई माइनस 2 थीटा आएगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जेईई मेंस 2023 फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में आया है। प्रॉब्लम कहता है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। S is the set of numbers between 0 and 1 जिसके लिए इक्वेशन वैलिड है। फिर वो S के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसके ऊपर उसके एलिमेंट्स किस नेचर के हैं, 1 से बड़े हैं, छोटे हैं, हाफ से बड़े हैं, वो सब कमेंट करना है। तो कुल मिला के पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन अपने पास है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखकर देखो, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए ताकि आप आईटीएफ भी अच्छे से कर पाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखकर फील आती है cos 2 थीटा की। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है। तो हम क्या करें यहां पर, और इसको देखकर फील आती है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। हम क्या करते हैं यहां पर x को रख देते हैं tan थीटा, और ये कहां से कहां तक है? 0 से 1, x दे रखा है, तो थीटा कहां से कहां तक होगा सर? 0 से पाई बाय 4। तो ध्यान रखिएगा, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स, ये बन गया 1 को लिख देंगे tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन tan 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, और इधर आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब 2 थीटा की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई बाय 2। तो हमारे पास फिलहाल आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। थीटा मेरे पास है 0 से पाई बाय 4,
तो 2 थीटा हो गया 0 से π/2, और आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स ऑफ cos x डायरेक्ट x होता है अगर x 0 से पाई हो। हाँ सर, तो क्या यह हम डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं 2 थीटा। अब एनालिसिस करते हैं। सर माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा? सर ये होगा -π/4 से 0 के बीच में। तो π/4 माइनस थीटा कहां से कहां तक होगा? सर π/4 जोड़ दो, 0 से π/4। और फिर से आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि tan इनवर्स tan x, यह x होता है अगर x -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो यहां अगर देखा जाए, तो यहां अगर हम देखें तो कैन वी से दैट, यहां इसको देखो, तो इसको और इसको अगर देखा जाए तो क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है? हाँ सर, तो डायरेक्ट बाहर क्या लिख सकते हैं? सर थीटा, यानी कि यहां बाहर आ जाएगा 2 × π/4 माइनस थीटा। सो दैट इज व्हाट विल कम आउट। तो ये बन गया π/2 इज इक्वल टू 4 थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/8। x क्या माना था? सर tan थीटा, तो tan π/8, tan π/8 यानी कि 22.5 डिग्री, इट इज √2 -1, यानी कि s में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, ns नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s इज 1, और ये जो वैल्यू है ये 0.414 है, लगभग 0.414, जो कि हाफ से छोटा है। तो करेक्ट आंसर इज एलिमेंट ns इक्वल टू 1 and the elements in s is less than half. So the correct answer in this case comes out to be Calcutta. आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Let us move on to the next problem. ये प्रॉब्लम आया है जेई मेंस 2023 24 जनवरी शिफ्ट 1। बहुत ही आसान सवाल है, आप 2 मिनट चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। tan इनवर्स, सर इसमें अगर मैं नीचे से √3 कॉमन ले लूं तो मुझे √3 + 1, और ऊपर भी √3 + 1 लिखा है, यानी सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना था, यानी यहां सारे मार्क्स सिर्फ ऑब्जर्व करने के हैं। प्लस सेक इनवर्स, अगर हम इसको देखें तो सर अगर मैं यहां से नीचे से 3 कॉमन ले लूं तो रूट में है ना 3 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? सर ये बच जाएगा 2 + √3, और ऊपर से अगर 4 कॉमन ले लूं तो 2 + √3, और 2 + √3 कैंसल आउट हो जाएगा। दिस बिकम्स tan इनवर्स 1/√3 प्लस सेक इनवर्स 2/√3, इसको चाहो तो लिख सकते हो cos इनवर्स √3/2, और tan इनवर्स 1/√3। ये होता है π/6, और यह भी π/6, यानी कि आंसर आ गया है π/3। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी कैलकाटा। यानी ये सवाल ऐसा था, बस मुफ्त में मार्क्स दे रखे थे आपको एक तरीके से। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आया जेईई मेंस 2023 31 जनवरी शिफ्ट 1 में। What does this problem say? A और B 0 से 2π के बीच में लार्जेस्ट इंटरवल है जिसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू है, A और B। फिर ये एक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू B माइनस A, हमें अल्फा चाहिए। ठीक है, पहले तो A और B निकालना पड़ेगा, फिर वहां अल्फा माइनस बीटा में यहां रखेंगे तो वहां से अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा, फिर यहां देखेंगे कुछ ना कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच यह होनी चाहिए ए बी 0 से 2π है, तो पहले इसको सॉल्व करके ए बी निकालते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स फिर से साइन थीटा, हाँ सर यही आएगा भाई, इज ग्रेटर दैन 0। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर दैन π/2। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/4। अब साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन π/4, यानी कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2।
साइन थीटा 1/√2 से बड़ा है, और अगर साइन थीटा 1/√2 से बड़ा है किस क्वाड्रेंट में, 0 से 2 पाई के बीच में कह रहा है वो, तो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा ग्राफ आपने देखा ही है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। हाँ सर, और हमें कहाँ चाहिए, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में अगर कोई बोले साइन थीटा किससे बड़ा चाहिए, √2 से बड़ा चाहिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये लाइन है y इज इक्वल टू 1/√2, सॉरी 1/√2 से बड़ा चाहिए साइन, तो ये वाला एंगल होगा π/4 और ये वाला एंगल होगा 3π/4। तो हमें चाहिए ये पार्ट, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन x का, ठीक है। तो हमें π/1/√2 से बड़ा चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी थीटा की वैल्यू आ गई π/4 से लेकर 3π/4। कहने का मतलब है कि यह तो हो गया अपना a और यह हो गया अपना b, तो a और b आ गए भाई। हाँ सर, a और b तो आ गए। अब हमें कह रखा है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू b माइनस a, b है 3π/4 माइनस π/4, तो यह हो गया π/2। तो यहां से बीटा की वैल्यू हो गई अल्फा माइनस π/2, अल्फा माइनस π/2। हाँ सर, और हमने बीटा की ही वैल्यू निकाली। अब जरा इस पर आ जाओ इक्वेशन पर। अब इस इक्वेशन को देखें, ये लिखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस कॉस इनवर्स, अरे भैया ये भी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है भाई हमें। अब यहां पर मैक्सिमम लोग गलती क्या करेंगे वह समझ लें। यहां पर लोग देखेंगे वेरी वेरी सिंपल, बोले कैसे, बोले ये तो हो गया π/2, हाँ ये हो गया π/2, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस π/2 बराबर 0। अब क्या करें, बोले अब तो कुछ नहीं पता। असल में क्या है, आपने से π/2 तो लिख दिया बड़ी शान से, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 को आप लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कहने का मतलब ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यह क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1, यानी 1 के आगे डिफाइंड ही नहीं होते। तो अगर ये डिफाइंड हो, हाँ ये π/2 क्या होना चाहिए, ये शुड बी डिफाइंड, तभी तो π/2 आएगा। हाँ सर, तो अगर ये डिफाइंड होने चाहिए तो भैया एक ही चारा बचता है, x बराबर 3। क्यों, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब x 3 होगा तब साइन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1 बनेगा। अगर आपने कोई नॉन जीरो 1 के अलावा कोई और नंबर डाला तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 के ऊपर चली जाएगी, उस केस में साइन इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1 डिफाइंड नहीं होगा, तो उस केस में ये इक्वेशन ही इनवैलिड हो जाएगी। तो पक्का x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो x 3 हो गया, तो दिस इंप्लाइज 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इक्वल टू 0। तो 9 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस π/2 और प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12 अल्फा माइनस 3 π/2 प्लस π/2, मेरे ख्याल से माइनस पाई आ जाता है, हाँ सर, इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या था, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अल्फा कम्स आउट टू बी π/12। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/12, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। IIT दिल्ली करेक्ट आंसर आ गया इस केस में। सो ये थोड़ा सा अच्छा एक ट्रिकी सवाल था। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जेईई मेंस 2022 में आया है। बहुत अलग तरीके का सवाल है, जरा देखिए। x स्टार y इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। वो कह रहा है हमने एक नया ऑपरेशन डिफाइन किया, और वो क्या है, जैसे प्लस में x प्लस वाई होता है, x इंटू वाई होता है, इसी तरह से इन्होंने नया ऑपरेशन डिफाइन किया जिसका नाम है स्टार। तो x स्टार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब
तो और यह दोनों बराबर हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम बच्चों को तो ये हिंट ही नहीं लगा होगा कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो देखो आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने कर लिया कि नहीं कर लिया, वीडियो को पॉज करके देखो। सर ये हो जाएगा एक्स स्टार वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब स्टार 1 इज इक्वल टू एक्स स्टार 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्टार 1 इज इक्वल टू एक्स स्टार 2, एक्स स्टार 2। अब ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो अपने पास आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, किसी भी रियल एक्स के लिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल एक्स। और यहाँ पर अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो है 0, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो ज़रा देखिए हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, हाँ सर। तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई सर, वो 4 आ गई। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए 2 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 विच इज 4 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस 2। हाँ सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 4 बाय 8। तो 2 साइन इनवर्स हाफ which is pi by 6, so pi by 3. So the correct answer in this case comes out to be pi by 3. एक बार अच्छे से देख लें, टैली कर लें कि क्या हुआ। हमने सबसे पहले एक्स स्टार वाई खोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिखा, हाँ सर, प्लस ये स्टार 1, फिर एक्स स्टार 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब दैट इज 2, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, ये ओपन कर दिया, 1 और 1 2 हो गया, इसको डाके इधर लाए, ये हुआ। ये तो पॉसिबल है नहीं किसी रियल एक्स के लिए। और यहाँ से आपके पास एक्स की पावर 4 की वैल्यू 4 आ गई और हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अगर एक्स स्क्वायर, वैसे तो यहाँ मेंशन नहीं है कि एक्स रियल नंबर है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को -3 भी ले लें तब मेरे ख्याल से ये देख लेते हैं क्या बन जाएगा। अगर मैं -3 भी ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स, अगर एक्स स्क्वायर -3 है तो ये हो जाएगा 9, और ये -3 -2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 -3 प्लस 2, so this becomes 4 by 2 sin inverse 4 by, ये कितना होता है 5 4, हाँ 9 - 3 is 6 by 2, 6 + 2 8, यानी यहां से भी 2 साइन इनवर्स हाफ ही आता है। तो वैसे तो यहां लिख के देना चाहिए था कि रियल नंबर है। अगर रियल नंबर नहीं दे रखा तो अगर मान लो इमेजिनरी भी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3 आ गई, और -3 से अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी वैल्यू सेम आती है। तो कायदे में तो लिखा होना चाहिए रियल नहीं है, लेकिन अगर रियल भी नहीं है तब भी वैल्यू सेम ही आ रही है, ठीक है ना। हाँ सर, तो वहां लिखा नहीं है रियल है, तो लेट अस टेक बोथ ऑफ देम, दोनों वैल्यूज ले लेते हैं हम। क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3, एक्स की पावर 4 की वैल्यू 9, 9 - 3 -2, और फिर 9 - 3 + 2, 6 और 2 8, 6 - 2 4, 4/8, 1/2, यहाँ भी हाफ ही आ रहा है आंसर। सो द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी π/3 इन बोथ द केसेस। अगर नहीं लिख रखा तो फिर आप ये भी करके देखें और ये भी करके देखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम
दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2021। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है। यहां पर लिखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट एस n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r, यानी जो हमारे पास फंक्शन है Snx, इसकी डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, यानी इसकी डोमेन में पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं और यह इस सीरीज का सम है। और कॉट इनवर्स x प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो Sn के ऊपर कुछ कमेंट करना है नीचे। तो सबसे पहला काम आपको देखकर समझ में आता है कि भैया Snx फाइंड कर लो पहले। तो Snx क्या है सर? Snx है समेशन tan k वेरीज फ्रॉम 1 टू n cot इनवर्स 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 x स्क्वायर k इंटू k प्लस 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। गौर से देखो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे भाई? k तो 1 से n है तो k तो पॉजिटिव है ही, और x भी पॉजिटिव है क्योंकि x डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, और डोमेन कहां से कहां तक है? डोमेन है 0 से इंफिनिटी। सो देयरफॉर दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स k x अपॉन 1 प्लस k x 1 प्लस k इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, और आपको पता है इस तरह की सीरीज में हम ऊपर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों की। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन रहा है सर? k 1 टू n tan इनवर्स नीचे है 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स, और अगर मैं न्यूमरेटर में देखूं तो 1 प्लस के इंटू एक्स माइनस के एक्स, तो हम इसे लिख ही सकते हैं। हाँ सर, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो यह बन जाएगा tan इनवर्स समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स के एक्स, ये बन गया। तो Sn ऑफ x आ गया समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स के एक्स। तो पहले 1 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, फिर 2 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, फिर 4 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 3 पुट करते हैं तो 4x माइनस tan इनवर्स 3x, और ये कार्यक्रम चलता जाएगा। हाँ सर, लास्ट में tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। तो अगर हम इसका टोटल करें, क्योंकि इन सबको जोड़ना ही है हमें अल्टीमेटली, सो वी ऐड देम, ये गया, फिर ये गया, फिर ये जाएगा, और फिर अंत में ये जाएगा। तो आपके पास Sn ऑफ x बच गया tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x, ये बचा। हाँ सर, ये Snx आ गया अपने पास। तो दैट इज Snx, ये अपने पास Snx आ गया। अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस क्योंकि इसी के बारे में है, तो पहला ऑप्शन है S10 ऑफ x। S10 ऑफ x की बात करें किसके बराबर होगा सर? वो होगा tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 11x माइनस x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। तो ये आ गया tan इनवर्स 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। लेकिन वहाँ जो हमें आंसर दे रखा है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x।
हाँ सर, उल्टा करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है x। ध्यान रखिएगा ये सब इसलिए किया जा सकता है क्योंकि x पॉजिटिव है, वहां लिखा भी है जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं फिर आगे, π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11x² अपॉन 10x। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स। इसका मतलब ए पार्ट सही हो गया। बी पार्ट में लिखा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn ऑफ x, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn cot of Sn of x, cot of Sn of x. So n tending to infinity cot of Sn of x, इसकी लिमिट x आएगी, तो चलो देखते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cot of कितना सर, tan इनवर्स n + 1x माइनस x अपॉन 1 + n + 1 x²। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। और ध्यान रखिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है अगर x और y दोनों पॉजिटिव हों, और यहाँ पर n + 1x और x पॉजिटिव है। सो दिस बिकम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cot of Sn of x is equal to limit n tending to infinity cot of tan inverse of what? Tan inverse of 1 + n plus, ऊपर कितना आया भाई सर? ऊपर आया है nx, ऊपर आया है nx और नीचे आया है 1 + n + 1 x²। ये आ गया भाई। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cot इनवर्स 1 + n + 1 x² अपॉन nx। हाँ, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है तो cot इनवर्स हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cot इनवर्स, सर ये तो पूरा सीधा x, ये आ जाएगा 1 + n + 1 x² अपॉन nx। तो ऊपर नीचे आप n से डिवाइड कर देंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n x² अपॉन x। तो ये आ गया x²/x, तो ये आ गया x। सो दिस लिमिट कम्स आउट टू बी x। यस सर। कई लोग जब मैं ये कर रहा हूँगा सोच रहे हो सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, x आ जाएगा, आंसर खट से आ जाएगा। तो बेटा cot is not a continuous function, it has a discontinuity, it has a discontinuity कहाँ पर? It has a discontinuity at pi and all that, some values पर discontinuity आती है। तो यहाँ पर Sn of x जो लिखा हुआ है tan इनवर्स में, तो यहाँ अगर देखा जाए, आप चाहते तो लिमिट को क्या अंदर भी ले जा सकते थे सर, क्योंकि इसकी जो लिमिट आएगी इन्फिनिटी पर वो आएगी tan इनवर्स ऑफ x जो कि 0 से π/2 के बीच में होगा। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पर लिमिट को अंदर भी ट्रैवल किया जा सकता था। तो अगर आप चाहते ऑल्टरनेटिवली आप यहीं पर लिमिट को सीधा अंदर घुसेड़ देते तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता लिमिट cot ऑफ, ये हो जाता cot ऑफ लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स nx अपॉन 1 + n + 1 x², n + 1 x²। थोड़ा ढंग से यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हो जाता दिस इज इक्वल टू cot ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ nx अपॉन 1 + n + 1 x²। हाँ सर, और इसकी लिमिट आ जाती 1/x, तो cot ऑफ tan इनवर्स 1/x बन जाता है ये।
और आप इसे लिख देते कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आपके पास हो जाता x, तो दिस वुड हैव बिकम x। असल में यहाँ लिमिट हम अंदर इसलिए ले जा पा रहे हैं क्योंकि कॉट जो है वो जो अंदर वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू π/2 तक जा सकती है, क्योंकि ये जो आएगा ये tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 1/x आएगी इसकी लिमिट, tan इनवर्स ऑफ 1/x, सो दिस कैन गो फ्रॉम 0 to π/2, और 0 to π/2 में cot इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो लिमिट कैन ट्रेवल इनसाइड अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो लिमिट अंदर भी जा सकती थी, तो अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, सो यू कुड हैव डन इट दिस वे आल्सो। तो आंसर x आ गया। हाँ सर, तो इसका मतलब यह कौन सा पार्ट सही हो गया सर? बी पार्ट सही हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पर। S3 of x is equal to π/4, मोर देन वन करेक्ट दिख रहा है? हाँ, तो थर्ड पार्ट के लिए S3 of x, नाउ आई एम चेकिंग द सी पार्ट, और ये कौन सा पार्ट था? ये था बी पार्ट, और यह कौन सा पार्ट था? यह था ए पार्ट। तो ए सही हो गया, बी भी सही हो गया। अब S3 of x देखते हैं। S3 of x क्या आएगा? S3 of x आएगा tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/4। तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy हरदम लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड x और y पॉजिटिव हो। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x पॉजिटिव है, तो अपने पास आ गया 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स d कितना आएगा? 9 माइनस 16 नेगेटिव। यार इसका तो कोई रियल रूट नहीं आ रहा, तो जब इसके कोई रियल रूट्स नहीं आ रहे तो हम कह सकते हैं हैज अ रूट इन 0 to infinity, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। फिर तीसरी बात वह कह रहा है tan इनवर्स ऑफ Sn ऑफ x इज हाफ फॉर n ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 0। tan ऑफ Sn ऑफ x, d पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द d पार्ट। d पार्ट पर अगर हम एनालाइज करें, d पार्ट tan ऑफ Sn ऑफ x, ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये कह रहा है n ग्रेटर देन 1 पर यह वैल्यू tan ऑफ Sn ऑफ x कैसा होगा? हमेशा हाफ से छोटा होगा, हमेशा हाफ से छोटा होगा, हाँ हमेशा हाफ से छोटा होगा। तो tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स एनालाइज करना पड़ेगा, सही है गलत है। तो tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, ये है। अब अगर मैं n को रख लूँ 1 तो ऊपर आ जाएगा x, नीचे आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, और x को भी 1 रख लूँ तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 आएगा, कितना आएगा? अगर मैं n को 1 रखूँ और x को भी 1 रख लूँ, सो दिस विल बिकम 1, हाफ रख लूँ, n को हाफ रख लूँ, n को 1 रख लूँ और x को रख लेता हूँ हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 ऊपर, और नीचे 1 प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये हो गया 2, तो 1/2 अपॉन 3/2, तो ये आ गया 1/3। तो आंसर तो मतलब कुल मिलाकर ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, ये आ गया भाई। अब हमें देखना है क्या ये हमेशा हाफ से छोटा होगा फॉर ऑल n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज, कि हर n के लिए 1 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा कुछ होगा क्या?
तो भाई थोड़ा सा तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि nx है और nx स्क्वायर है, n+1 x स्क्वायर है। तो क्या करें, अगर हम nx को, nx है, n को रख दें 2 और x को रख दें 1, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, 4, हाफ। हाफ से छोटा लिखा है या स्ट्रिक्टली छोटा? लेस देन इक्वल टू हाफ लिखा है, लेस देन इक्वल टू हाफ। अगर हम n को रख दें 4 और नीचे हो जाएगा 4 और नीचे 5 पॉइंट और 6, 2/3। अगर n को 4 रखें तो 4 × 1 अपॉन 1 + 5, n को 4 रखा मैंने तो यह आया 4/6 जो कि 2/3 आ रहा है। अगर मैंने n को रखा कितना 4 और x को रखा 1, जरा चेक करो रे सर, ये हो गया 4 और 1, 4 × 1 अपॉन 1 + 5, 1 + 5 दैट इज 4/6 विच इज 2/3 जो कि 0.66 होता है, जो कि हाफ से बड़ा है। इसका मतलब n4 और x1 रखने पर यह बात तो सही नहीं आती भाई। यहाँ लिखा है ये वैल्यू हमेशा हाफ से छोटी होगी, ये गलत है क्योंकि हाफ से बड़ा आ गया भाई ये वैल्यू। तो जरा देखो हमारे पास आंसर आया था tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस दिस, तो tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, तो nx अपॉन n+1 x का होल स्क्वायर ये आ गया। फिर हमने tan ऑफ tan इनवर्स, ये तो ये बन गया। अब हमने n को 4 रखा, x को 1 रखा, तो ऊपर आया 4 × 1, नीचे आया 4 और 1 5 और साथ में 1, तो ये हो गया 4/6, 2/3 जो कि हाफ से बड़ा है। Therefore it is wrong, स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग। तो कई बार हमें इस तरह से भी ट्राई करना पड़ता है क्योंकि हाफ से छोटा, मतलब वो बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं हो रही थी, ज़्यादा हो गई थी। आइए अब एक प्रॉब्लम और करते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम JEE Mains 2022, 24 जून शिफ्ट 1 में आया है। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x is equal to k pi cube, then the set of values of k for which ये k pi cube के बराबर हो। तो आप एक चीज ध्यान रखें, अगर ये k pi cube के बराबर है तो k pi cube should belong to range of, तभी तो इसके बराबर हो पाएगा। हाँ सर, रेंज ऑफ tan इनवर्स x का क्यूब प्लस cot इनवर्स x का क्यूब, इसकी रेंज के बीच में होना चाहिए, तभी ये k पाई क्यूब के बराबर हो पाएगा। जैसे sin x इज इक्वल टू हाफ पॉसिबल है क्योंकि हाफ -1 से 1 के बीच में है, रेंज के अंदर अंदर है, तो k पाई क्यूब रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए तब ये वैलिड होगा। तो यहां पर अगर मैं tan इनवर्स, इसको y कह दूं, tan इनवर्स ऑफ x का क्यूब प्लस cot इनवर्स ऑफ x का क्यूब, वैसे ये प्रॉब्लम तो क्लास में भी कराते हैं इसका रेंज निकालना, तो चलो फिलहाल इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b, फिर आपको याद दिला दूं a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इसको अगर आप चाहो तो a प्लस b और फिर a प्लस b का होल स्क्वायर -3ab भी लिख सकते हो। हाँ सर, तो वही काम हम यहाँ करते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमको पता है, इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसको इस फॉर्म में लिखने में क्या फ़ायदा है, ये π/2 बन जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स इंटू cot इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ x इंटू cot इनवर्स ऑफ x। So this becomes π/2 इंटू π²/4 -3, tan इनवर्स को t रख लें तो cot इनवर्स हो जाएगा π/2 माइनस t। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस t, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x होता है π/2, तो उन्हें से π/2 माइनस t लिख दिया। तो अब ये बन गया है यहाँ π²/4 माइनस π/2 माइनस t। तो अब क्या करें सर, ये माइनस को अंदर दे दो इसमें, तो अंदर दे देते हैं π²/4
प्लस 3t, 3 इंटू टी को माइनस टी को अंदर दे दो तो टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 इंटू टी। अब हम यहां पर इसकी रेंज फाइंड करना चाहते हैं, तो जब हम रेंज फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ताकि हम इसके वैल्यू का अंदाजा लगा सकें। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा सर, टी के कोफिशिएंट का आधा पाई बाय 4 उसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड कर देंगे और पाई स्क्वायर बाय 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम पाई बाय 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 16। और अगर 3 पाई स्क्वायर बाय 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है तो दिस बिकम्स पाई स्क्वायर बाय 16, क्योंकि 4 माइनस 3 1, हाँ, और 3 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हो गया, अपने पास कितना हो गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 3 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब अगर रेंज निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू हमें पता है, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और टी की रेंज का कहां से कहां तक है, टी है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि याद करिए हमने tan इनवर्स x को t रखा है, और tan इनवर्स x जो होता है वह होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो y मिनिमम आएगा जब ये 0 हो जाए, तो पाई क्यूब बाय 32 एट t बराबर पाई बाय 4 यानी कि x बराबर 1 पर। हाँ सर, और y मैक्सिमम कब मिलेगा सर, y मैक्सिमम मिलेगा जब हम इसको मैक्सिमाइज करें। तो t की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 पर मैक्सिमम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप समझ रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में, स्क्वायर होगा तो बढ़िया ही रहेगा। तो 3 इंटू माइनस 3 पाई बाई 4 और का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 9 27 बाय 4 27 बाय 16 27 बाय 16 पाई स्क्वायर। तो ये हो गया पाई बाय 2 इंटू 28 पाई स्क्वायर बाय 16। सो 2 और यहाँ से 2, तो ये 8 7 पाई क्यूब बाय 8, यानी कि y की जो रेंज आ गई वो आ गई पाई क्यूब बाय 32 से लेकर 7 पाई क्यूब बाय 8। लेकिन ये ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 रखने पर मैक्सिमम आएगा, लेकिन माइनस पाई बाई 2 हम रख ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम कह सकते हैं y maximum tends to, rather I think would be a better representation, y max tends to become this। तो इसलिए y की रेंज अपने पास 7 पाई क्यूब बाई 32 हो गई, और ये मैक्सिमम आएगी एट x एट t बराबर माइनस पाई बाई 2 पर। तो इसीलिए हमने लिखा टेंड्स टू, ठीक है ना। तो यहां पर ये रेंज आ गई। अब पाई क्यूब बाई 32 था, पाई क्यूब बाय 32, तो पाई क्यूब बाय 32, तो k पाई क्यूब होना चाहिए कहां से कहां तक, 7 पाई क्यूब बाय 8 से लेकर पाई क्यूब बाय 32। तो k शुड बिलोंग टू 1 बाय 32 पर क्लोज्ड से लेकर 7 बाय 8 पर ओपन। सो दैट इज द रेंज। सो 1 बाय 32 पर क्लोज्ड, 7 बाय 8 पर ओपन, therefore the correct answer in this case comes out to be आगरा। आगरा comes out to be the correct answer। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Let us move on to the next problem. This is the next problem. This has been asked in JEE Mains 2021। सीरीज का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अलग तरीके की सीरीज है। आइए देखते हैं इस सीरीज को। यहां पर लिखा है SK is equal to summation R varies from 1 to K tan inverse 6 to the power R upon 2 to the power 2R plus 1 plus 3 to the power 2R plus 1। हमें इस सीरीज का समेशन करना है।
तो आपको याद होगा हम इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाने की कोशिश करते हैं हर बार, यहां होना चाहिए 1। तो मैं क्या करता हूं, TR लिख लेता हूं। TR क्या है, RS टर्म 6 टू द पावर R अपॉन 2 की पावर 2R प्लस 1, 3 की पावर 2R प्लस 1। यहां मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं, इसको लिख देंगे 3 की पावर R 2 की पावर R, और डिवाइड कर देता हूं 2 की पावर 2R प्लस 1 से, 2R प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय 2 की पावर 2R प्लस 1, ऐसे लिख देता हूं। तो ऊपर बन जाएगा tan इनवर्स 3 बाय 2 की पावर R डिवाइडेड बाय 2 की पावर R, और उसका भी हाफ आएगा साथ में, हाफ इंटू 1/2, और नीचे 1 प्लस 3/2 की पावर 2R प्लस 1 को ऐसे लिख दूं 3/2 की पावर R प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं। देखो जरा तरीका देखो, नोट द स्टेप कि हम इसमें किस तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करिए, खुद से ऑब्जर्व करो, क्या, व्हाट टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व दैट 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r, अगर आप करते हैं तो 3/2 की पावर r कॉमन, हाँ सर, अंदर बचेगा 3/2 माइनस 1, दैट इज हाफ इंटू 3/2 की पावर r। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ सर बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस हियर, यस, सो यू ऑब्जर्व दिस, तो आपको दिखाई देगा जो ऊपर लिखा है ये दोनों का डिफरेंस लिखा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2 की पावर R प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर R अपॉन 1 प्लस 3/2 की पावर R 3/2 की पावर R प्लस 1, दैट इज व्हाट इट बिकम्स। अब tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy लिखा है, हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो TR हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर R प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 की पावर R। देख लेते हैं, यही बना ना, हाँ सर यही बना। अब इसमें 1 से लेकर कहाँ तक जाना है भाई, हमें k तक, और फिर लिमिट SK निकालना है। तो SK पहले 1 रखो, तो tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2, फिर प्लस 2 रखो, tan इनवर्स 3/2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर। अब एक टेलीस्कोपिंग सीरीज आपको बनती हुई नजर आ रही है, 3/2 की पावर 4 माइनस tan इनवर्स 3/2 की पावर 3, और यही वैल्यूज हम रखते चले जाएंगे टिल के tan इनवर्स 3/2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 टू द पावर k। तो जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड देम, तो चलिए ऐड करते हैं भाई, इसको ऐड करेंगे तो ये गया, फिर ये गया, फिर ये जाएगा, और फिर ये भी गया। तो SK की जो वैल्यू आ गई वो आ गई tan इनवर्स 3/2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, ये आया भाई जी सर। अब लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब हमें फाइंड करना है लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ SK, ये फाइंड करनी है लिमिट। अब अगर मुझे ये लिमिट फाइंड करनी है तो 3/2 की पावर कितना है, k प्लस 1 है, तो यह हो जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स 3/2 की पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, क्योंकि यह नंबर 1 से बड़ा है 3/2, हाँ सर, और उसकी पावर k प्लस 1 है,
तो जब पावर इन्फिनिटी जाएगी 1 से बड़े नंबर की टेंड्स टू इन्फिनिटी, और tan इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी पर कहाँ जाती है, π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, जो कि बन गया cot इनवर्स 3/2। अब आंसर cot इनवर्स 3/2, so this is the correct answer in this case, Calcutta is cot inverse 3/2। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला स्टेप, ये ऑब्जर्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसे हमने ये ऑब्जर्व किया और कैसे इसको ब्रेक किया। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये आया है जेईई मेंस 2020-21, tan इनवर्स 1/2r², r वेरीज फ्रॉम 1 to 50, और हमें इसकी वैल्यू tan p की वैल्यू बतानी है। तो यह भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। यहां पर है समेशन, इसको s बोल दें, r वेरीज फ्रॉम 1 to 50, tan इनवर्स 1/2r²। हमें इसका सम बताना है। फिर से जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम आता है हमारे दिमाग में वही चलता है, क्या x - y/1 + xy किसी तरह से बनाए। तो अगर मैं TR लिख लूं, tan इनवर्स 1/2r², इसको ऊपर नीचे अगर मैं यहां पर देखो, अगर कई बार बच्चे इसमें सोचते हैं +1 - 1 कर दो, अगर तुमने नीचे +1 - 1 किया, क्योंकि 1 + xy होता है सर, तो 2r² - 1, और फिर इसके फैक्टर कर लो, √2r + 1 और √2r - 1। तो फिर यहां पर जब डिफरेंस लिखोगे तो डिफरेंस 2 आना चाहिए, लेकिन ऊपर कितना है, ऊपर तो 1 है, तो इसलिए 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली स्कीम यहां काम नहीं करेगी। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं +1 - 1 कर दें, तो काम नहीं कर रहा भाई वो, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है, और लेकिन हमारे पास ऊपर कितना है, 1। तो पहले ऊपर 2 बना लो। कैसे बनाए ऊपर 2? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो tan इनवर्स 2/4r²। अब करो जो तुम करना चाह रहे थे, tan इनवर्स 2/1 + 4r² - 1। तो अब आपको समझ में आया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ सर, अब समझ में आया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब यह बन गया tan इनवर्स 2/1 + 2r - 1 into 2r + 1। So this becomes tan इनवर्स 2/, अगर मैं इस 2 को लिख दूं ऊपर, 2r + 1 -2r - 1 upon 2r 1 + 2r + 1 2r - 1। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1, ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। हमें 1 से लेकर 50 तक जाना है, तो SR जो होगा, S जो होगा वह होगा, पहले 1 रखेंगे, तो tan इनवर्स 2r + 1 3 माइनस tan इनवर्स 1। तो ध्यान रखें जो हमारे पास TR आया है वो आया है tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1, ये आया है। और अब हमें इसमें ही 1 2 3 पुट करके आगे बढ़ना है। तो पहले हमने 1 पुट किया, अब पुट करते हैं 2। So when I put in 2, I get tan inverse 5 minus tan inverse 3, फिर प्लस tan inverse 7 minus tan inverse 5 and so on, और प्लस tan inverse 50 101 minus tan inverse 50 99 डिवाइडेड बाय, ये आ गया भाई। हाँ सर, अब जरा इसे ऐड करो, ये गया, हाँ सर ये भी गया, जी सर, फिर ये भी गया, फिर यह गया। तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 101 101 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये हो गया tan इनवर्स 100/102, and this becomes tan inverse
50/51, तो tan ऑफ s, हमें इसी का tan चाहिए शायद, एक बार देख लो। देन वैल्यू ऑफ tan p, इसको p बोल रखा है, यही p है भाई हमारे लिए, तो tan p, तो s ही p है तो tan p हमारे पास हो गया tan इनवर्स 50/51, and the answer comes out to be 50/51. 50/51 यानी कि IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। IIT बॉम्बे सही हुआ। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर if the inverse trigonometric function take principal values, then you have to find this expression, the value of this expression. तो tan inverse, तो मेरे ख्याल से ये तो फिर से काफ़ी आसान हो गया। 3/10 आपको पता है, इसमें क्या करोगे सर, ट्राइंगल बनाएंगे, कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/5 और प्लस फिर कॉस इनवर्स इसके बाहर है, हाँ सर 3/10 कॉस इनवर्स 3/5, फिर प्लस 2 ब्रैकेट शुरू होते, 2 ब्रैकेट 1 2 3 1 2 3 प्लस कॉस इनवर्स, ये पूरे के बाहर ब्रैकेट है यार, देखो जरा यहाँ कितने ब्रैकेट हुए शुरू, सर 3 हुए लेकिन बंद 2 ही हुए, यानी ये कॉस इनवर्स पूरे का ही है। कॉस इनवर्स प्लस 2/5 ऑफ साइन इनवर्स लिख दो फिर इसको, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/5 और यहाँ लास्ट में अब हो रहे हैं तो टोटल 3 ब्रैकेट, तो 1 2 और ये तीसरा बंद हुआ। तो देखो आपको इससे समझ में आया कि ये पूरा कॉस इनवर्स के अंदर है, ऐसा लग तो रहा है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 3/10 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 4/5, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 9/50 प्लस 8/25, 8/25, तो यह हो गया कॉस इनवर्स 9 प्लस 16/50, यानी कॉस इनवर्स हाफ आ गया भाई ये, यानी कि π/3। तो द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें जो ज़्यादातर मिस्टेक होगी वो शायद ये हो सकती है कि बच्चे इसको कॉस इनवर्स में ले लें और ये अलग ले लें, वो शायद ब्रैकेट ही ना गिने कि शुरू में तो 2 ब्रैकेट हो रहे हैं लेकिन बंद, 3 ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं लेकिन बंद 2 ही हुए, यानी एक ब्रैकेट अभी भी खुला हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा कॉस इनवर्स के अंदर है। दैट इज द थिंग टू ऑब्जर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा अगला प्रॉब्लम, ये रहा अगला प्रॉब्लम, एक बार पढ़ लीजिए। एंड ये आया है जी एडवांस 2018 में। ये प्रॉब्लम क्या कहता है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ दिस π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस लाइंग इन द इंटरवल -½ to ½ हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें इसमें बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा है समेशन xi + 1, i को 1 रखेंगे और x हमें कहाँ चाहिए, -½ से ½ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये बनेगा साइन इनवर्स, x को 1 रखा, x² + x³ + x⁴ सॉन टिल इन्फिनिटी, और फिर -x x/2 प्लस x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 का क्यूब सॉन टिल इन्फिनिटी, ये बन गया। फिर ये बन गया साइन इनवर्स -x/2 फिर प्लस -x/2 का होल स्क्वायर सॉन टिल इन्फिनिटी, और फिर -x प्लस -x का स्क्वायर प्लस सॉन टिल इन्फिनिटी, ये आया।
अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आप जानते हो x की वैल्यू -½ से हाफ है। कोई भी जीपी तब समेबल होती है जब उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये -1 से 1 के बीच में है, इसका कॉमन रेशियो है x, तो डेफिनेटली इसका सम आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, दिस विल बी साइन इनवर्स x² अपॉन 1 - x इंटू x/2 अपॉन 1 - x/2। इसका जो कॉमन रेशियो वो x/2 है, जो कि -1/4 से 1/4 होगा, तो ये भी समेबल है। इज इक्वल टू साइन इनवर्स, समेबल मतलब इसका सम फाइंड कर सकते हैं। इसका पहला टर्म है -x/2 a अपॉन 1 - r, तो 1 - r, कॉमन रेशियो कितना था -x/2, कॉमन रेशियो इज -x/2, एंड देन माइनस ऑफ x -x upon 1 plus x. That is what we get. So this becomes sine inverse x² upon 1 - x minus x² upon 2 - x. तो x minus 2 - x लिख देते हैं, 2 - x, ये आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां पर x/2 है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये टर्म तो प्लस में आएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हो गया। अब साइन इनवर्स एक 1 1 फंक्शन है, क्यों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इट इज अ 1 1 फंक्शन, और जब कोई फंक्शन 1 1 होता है तो f ऑफ x1 और अगर f ऑफ x2 बराबर है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, तो उस केस में x1 और x2 बराबर हो जाते हैं, x1 इक्वल टू x2 implies and implies by f is 1 1, हाँ सर, तो f 1 1 हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि साइन इनवर्स एक 1 1 फंक्शन है, आई कैन से दैट x² अपॉन कितना, अपॉन 1 - x अपॉन 1 - x माइनस x² अपॉन 2 - x should be equal to x upon 1 plus x माइनस x upon 2 plus x। यहां से x² कॉमन, एलसीएम लोगे 2 - x माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 - x इंटू 2 - x, और माइनस इज इक्वल टू x इंटू 2 plus x माइनस 1 - x डिवाइडेड बाय 1 plus x इंटू 2 plus x। तो यह हो गया x² अपॉन 1 - x 2 - x माइनस x अपॉन 1 plus x इंटू 2 plus x, x कॉमन लिया तो आ गया x अपॉन 1 - x और 2 - x, फिर माइनस 1 अपॉन 1 plus x और 2 plus x इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 हो गया, या फिर यहां से आया x 1 plus x 2 plus x माइनस 1 - x और 2 - x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 plus x 2 plus x 1 - x 2 - x इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, दोनों में से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सो दैट गिव्स यू x इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस x² माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2 ये आएगा, एक बार देख लो, 1 - x नहीं, ये प्लस 2 आना था, ये आएगा +2 ये आ रहा है, और यहाँ 3x² प्लस 2x और यहाँ +2, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 तो अपने पास आया x³
प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार ऑब्जर्व करो, यही आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी सारी है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स, तो x² प्लस 3x प्लस 2, x³ प्लस 3x², और फिर माइनस ऑफ x² माइनस का 3x और प्लस का 2। अभी तक तो ठीक दिख रहा है। और फिर हमने इसे ओपन किया, माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2, वो भी ठीक है। अब इसकी कितनी रूट्स होंगी, क्योंकि हमें तो x कहाँ चाहिए, माइनस हाफ से हाफ। पूछा क्या IIT ने, माइनस हाफ से हाफ के बीच में कितने रियल सॉल्यूशंस लाई करेंगे। अब हर क्यूबिक की रियल सॉल्यूशन तो जरूरी नहीं है हो, तो अगर मैं इसको fx कह दूं, x³ प्लस 2x² प्लस 5x, और इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसका अगर d देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है यार, 16 माइनस, हाँ, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हद से हद एक ही रूट हो सकता है। हद से हद एक ही रूट हो सकता है। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, -1। तो भाई 0 पर वैल्यू -1 आ रही है तो कुछ भी बन सकता है ऐसा ग्राफ। 0 पर वैल्यू -2 आ रही है, -2, तो 0 पर वैल्यू अगर -2 आ रही है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। हाँ सर, तो भाई मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रखना कभी सोचो। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ ग्राफ। तो ये वाला पॉइंट है -2 और रूट है इसकी अल्फा। व्हाट इज f ऑफ 0? सर f ऑफ 0 इज -2। व्हाट इज f ऑफ 1? सर f ऑफ 1 होगा 5 और 2 7, 6 आएगा सर पॉजिटिव। तो f1, f हाफ बताओ यार, हमें तो हाफ तक जाना है भाई, हाफ तक। f ऑफ हाफ स्टडी करते हैं। f ऑफ हाफ, तो अगर मैं f ऑफ हाफ देखता हूं तो f ऑफ हाफ आएगा 1/8 प्लस 1/2 प्लस 5/2 -2। भाई ये तो पॉजिटिव आ गया पूरा, इसका मतलब हाफ जो होगा वो आगे होगा। हाफ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फंक्शन की, और 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो बीच में पक्का दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू हाफ। तो हमारे पास एक रूट तो आया था यहाँ पर क्या, 0, जो कि -हाफ से हाफ के बीच में है, और दूसरा रूट क्या आया, अल्फा, जो कि खुद 0 से हाफ के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब कितने रूट्स आ गए रियल रूट्स, सर 2 ही रियल रूट्स आ गए। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 2, -हाफ से हाफ के बीच में। सो दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन हैज only 2 real solution। 2 रियल सॉल्यूशन कहां, -हाफ से हाफ के बीच में। Therefore the correct answer to this problem shall be 2। तो आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। Let us move on to the next problem। So the next problem here is JEE Mains 2022 26 जुलाई शिफ्ट 2 में आया था। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन बीटा, और हमें साइन ऑफ 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो रेशियो प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी है, अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 हो तो आप इसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 अपॉन b1 प्लस b2, ये भी करा जा सकता है। तो अब if I write this, then I shall have sin inverse of x plus cos inverse of x divided by alpha plus beta. So this is nothing but pi by 2 into alpha plus beta. हाँ सर, pi by 2 into alpha plus beta ये आएगा। हाँ, तो अब हमें चाहिए साइन ऑफ 2 पाई अल्फा बाय बीटा। तो यहां से अपने पास हो गया साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई अल्फा अपॉन
2 अल्फा अपॉन अल्फा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मुझे जो लिखा है साइन 2 पाई अल्फा, तो अगर मैं दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब मुझे चाहिए साइन ऑफ 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आई नीड दिस वैल्यू। सो ये वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, यहां वैल्यू रख दो इसकी, साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये रख दिया हमने। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से हो गया साइन थीटा, साइन 4 थीटा। और ध्यान रखिए जो थीटा होगा वो 0 से लेकर पाई बाय 4 के बीच में होगा, क्योंकि x की रेंज 0 से 1/√2 दे रखी है। तो साइन ऑफ 4 थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर y कह लूँ, हमें y चाहिए, तो y इज इक्वल टू साइन 4 थीटा आ गया। y इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, जो कि होगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, जो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा सर, अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 2x इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, और कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। और ध्यान रखिए ऐसा सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब थीटा एक्यूट हो, नहीं तो अगर ऑब्ट्यूस हुआ 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर पाई बाई 2 से पाई होता तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, फिर लिखना पड़ता माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा। सर ये आपने साइन 2 थीटा 4 आ जाएगा सर, यहाँ पर कितना आएगा भाई, 4 आएगा 4। तो ये आ गया 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये हो गया 4x 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 4x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे रेशियो प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी यूज की, अगर ये नहीं यूज करनी है, कई बच्चे को सोच रहे हो सर ये नहीं यूज करी तो भैया तुम फिर इसे लैम्डा के बराबर रख लो और फिर ये अल्फा ये बीटा दोनों को ऐड करो, वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वैलिड, चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगला प्रॉब्लम, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह आया है जेईई मेंस 2020-21 में। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 हो जाएगा सर ये, और प्लस साइन इनवर्स साइन 6 और माइनस टैन इनवर्स टैन 12। हाँ सर, आपको मालूम होना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, यह दोनों फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। हाँ सर, और इनकी पीरियड होता है 2 पाई। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स यह भी पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है पाई, इसका पीरियड होता है पाई। तो यहां हम पीरियोडिसिटी का फायदा उठा सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 5 माइनस 2 पाई, क्योंकि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो टी कदम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस टी वह भी वापस एफ एक्स आएगा। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी बराबर एफ ऑफ एक्स ही आएगा, जहां एन कोई इंटीजर है। हाँ सर, तो हमने इसमें 2 पाई एन को -1 रखा तो -2 पाई, और प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 माइनस यहाँ भी 2 पाई। असल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स में अगर आप देखें तो क्या पूरा ग्राफ याद करना पड़ता है सर? नहीं भैया, पूरा पार्ट याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ इतना पार्ट याद रखने से ही काम चल जाता है। ये
और फिर ये वाली जो वैल्यू है यह है अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ें, हाँ यहाँ, तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पर ये एंगल है पाई और ये है माइनस पाई, ये माइनस पाई और ये पाई, और हमें ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और टैन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ अभी हमने पीछे ही बनाया था, ये और फिर ये, और फिर हमारे पास जो आता है एक ये, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू, ये वाली वैल्यू पाई बाई टू, ये पाई, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू, और ये है y इक्वल टू एक्स, और ये है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो जरा देखो यहाँ है पाई माइनस टू पाई, पाई माइनस 6.28 लगभग, तो माइनस का 1.28, तो वो तो इस लाइन पर आएगा, तो आउटपुट आएगा माइनस ऑफ 5 माइनस टू पाई, फिर प्लस 6 माइनस टू पाई की अगर हम बात करें तो 6 माइनस टू पाई माइनस का 0.28, तो वो y इक्वल टू एक्स पर ही आएगा, यानी 6 माइनस टू पाई ही आउटपुट आ जाएगा। फिर बचा tan इनवर्स ऑफ tan 12, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 12, tan इनवर्स ऑफ tan 12, यहाँ जगह नहीं बची तो यहाँ लिख लेते हैं, प्लस tan इनवर्स, तो भाई ये तो यही हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर प्लस tan इनवर्स tan ऑफ 12, तो 12 माइनस 4 पाई लिख देते हैं, 12 माइनस 4 पाई, हाँ 12 माइनस 4 पाई। सर आप ये कैसे लिख रहे हो, माइनस 4 पाई माइनस पाई कैसे लिख रहे हो? असल में क्या है, मुझे मालूम है 5 पर वैल्यू 5 पर 5 जो होगा वो पाई के आगे जाएगा, तो माइनस 2 पाई करने से वो इसी के ऊपर आ जाएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू आ रही है माइनस का 1.28 जो कि माइनस पाई से 0 के बीच में है। तो मेरा मकसद ये होता है कि हम उसको इस तरह सब्ट्रैक्ट करें कि वैल्यू इसी रेंज के अंदर आ जाए। तो इसी रेंज के अंदर मतलब इस y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। अब इसको लिख दे 12 माइनस 4 पाई, तो टैन इनवर्स टैन एक्स का ग्राफ भी बनाते हैं। जरा देखो, तो फिलहाल अपने पास जो y आ गया वो तो आ गया 6 2 पाई माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 पाई प्लस, अब टैन इनवर्स टैन एक्स की बारी है। टैन इनवर्स टैन एक्स का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ कुछ इस तरह सा कुछ इस तरह दिखता है, ये और फिर ये है, हाँ सर, सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा यार, ये ओरिजिन से जाएगी ये लाइन, फिर ये, और फिर यहाँ पर ये है। सो दैट इज हाउ द ग्राफ इज। यह वैल्यू होती है पाई बाई 2, ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2, ब्लैंक डॉट ब्लैंक डॉट ब्लैंक, और ये माइनस का पाई और ये पाई। ये होता है y इक्वल टू एक्स, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, और ये होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ये वाली लाइन पाई बाई 2 और नीचे वाली लाइन माइनस पाई बाई 2। तो जब हमने tan इनवर्स tan 12 लिखा है, 12 माइनस 4 पाई लिखा है, तो जो वो 4 पाई है, अगर मैं उस 4 पाई को देखूं तो वो 4 पाई जो मेरे पास आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा सर? वो आ जाएगा 12.56, तो माइनस का 0.56 के लगभग होगा, माइनस का 0.56 इसी पर आएगा आउटपुट, तो y इक्वल टू एक्स पर, यानी कि ये कितना आया सर? 12 माइनस 4 पाई प्लस ही है ना tan इनवर्स, माइनस है सर tan इनवर्स में, माइनस tan इनवर्स है,
तो माइनस tan इनवर्स, तो यहाँ माइनस tan इनवर्स tan 12 था। हाँ सर, तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 12 माइनस 4 पाई, सो 2 पाई कैंसल्स आउट, ये हुआ 4 पाई माइनस 12 प्लस 1, यानी कि 4 पाई माइनस 11। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 4 पाई माइनस 11। हो सकता है आपने इसे दूसरे तरीके से भी किया हो, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। कई लोग इसमें n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस अल्फा और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की तरह से भी करते हैं, तो यू दैट इज ऑल्सो गुड। तो हर कोई इसे अलग तरीके से करता है, आपने कैसे भी किया, बस आंसर सही आना चाहिए, मेन मुद्दा यह है। ठीक है, तो यह हुआ आज का सेशन। अब है होमवर्क की बारी। हम आपको होमवर्क में खुद ट्राई करो 1, खुद ट्राई करो 2, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर्स बताइए, और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को चाहे तो आप टैली कर सकते हैं। PW ऐप पर इसका PDF मिलेगा जहां इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। सो यू कैन सो KT के 4, बस 4 KT के 4 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए, ये आप खुद करिएगा और अपने आंसर्स को वहां से टैली करिएगा और नीचे बताइएगा कि इस पूरे सेशन में अगर आपने मेरे साथ साथ एक एक प्रॉब्लम ट्राई किए तो इन 15 जो भी 14-15 सवाल जो भी हमने किए, इनमें से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, नेट स्कोर आपका क्या रहा। क्योंकि ध्यान रखिए, जब हम इस तरह की प्रैक्टिस खुद करते हैं तो जो स्कोर अभी आ रहा है इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है आगे पीछे, वहां पर नो डाउट आप अपना बेस्ट देंगे, आप इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है। तो यहाँ पर जैसा आपका स्कोर आ रहा है उस टेस्ट में, मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें जैसा स्कोर आपका जनरेट होगा लगभग वैसे ही स्कोर वहाँ भी आएगा, वहाँ भी ऐसे ही लगभग स्कोर जनरेट होगा। तो इसीलिए अपने आप को दिन रात धीरे धीरे करके सुधारते रहें, निखारते रहें, ताकि आप एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकें। तो बस इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।